हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गेट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा था और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल टाइपर के हैं, कुछ अपने गेट के भी आएंगे और कुछ अपने ज़्यादातर इसमें CSI नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स आपको गिवन है और पूरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 1 1। ये मैट्रिक्स गिवन है और आपको फाइंड करना है किसका, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ m। आपको फाइंड करना है इसकी आइगन वैल्यू ऑफ m क्या होने वाला है। m क्या है, यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स गिवन है m, उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी ये आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपके ऑप्शन है वो है 0,1, बी ऑप्शन है आपका 0 0 3 और सी ऑप्शन है आपका 1 1 1 एंड डी ऑप्शन है आपके पास -1 1 3 के बराबर। तो अब लोग ऐसी जो हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, लेक्चर जब हम लोग कर रहे थे, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 1 1 हो जाएं या किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इस तरीके से अरेंज हों कि हर एक एलिमेंट हमें 1 1 नज़र आ रहा हो या कॉमन निकाल के भी हमें 1 1 नज़र आ रहा हो, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होती है, जितना इसका ऑर्डर होगा एक मैट्रिक्स उतनी ऑर्डर के बराबर होती है और बाकी सब जो होती हैं वो 0 होती है। इसको चाहे आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं, a माइनस लैम्डा a का यूज़ करके आप इसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे भी। तो हम निकालेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम सिर्फ क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 की ऑर्डर की है, यानी कि इस पे इसकी जो आइगन वैल्यू लैम्डा आने वाली है एक तो 3 होगी, बाकी दो जो आइगन वैल्यू मिलती है वो स्टूडेंट 0 0 मिलती हैं। तो आंसर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा इसका। ये पूरी प्रॉपर्टी है जो हम लोग अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब देखो इसी क्वेश्चन को उन्होंने कैसे बोला है, द एक्सपोनेंशियल ऑफ m simplifies to 3×3 मैट्रिक्स। अभी करें कि उसके ऑप्शन क्या होंगे। अब ये द एक्सपोनेंशियल ऑफ m मतलब क्या हुआ, अगर हम ये बोल दें e की पावर m की वैल्यू, मतलब फंक्शन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैट्रिक्स लगा दिया। आपको याद हो जब भी हम फंक्शन के ऊपर मैट्रिक्स लगाते थे, हमने अपने लेक्चर में 3 केस पढ़े थे कि इनकी आइगन वैल्यूज़ कैसे आनी चाहिए, किस तरीके से इसको हम आइगन वैल्यूज़ अगर सेम आती हैं तो हम डिजिटेड वाला केस लगाते हैं, आइगन वैल्यू अगर अलग अलग आती हैं तो यहाँ पे हम नॉन डिजिटेड वाला केस लगाते हैं। तो अब मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको m, वो ऑलरेडी यही दे रखी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट वो 3 0,0 गिवन है। अब जब एक तो अलग है और दो कैसी हैं, आपको डिजनरेट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक को तो 3 रखते हैं और इन दोनों में सिर्फ एक को लेके चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसके लिए हम एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर m निकालेंगे, 3,0 निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपके ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन क्या है, e की पावर m = 1 + e की पावर 3 - 1/3 और ये मल्टीप्लिकेशन है m का। ऑप्शन बी है आपके पास e की पावर m y + m + m² 2 अच्छा, ऑप्शन 3 है आपका e की पावर m 1 + 3³ m एंड ऑप्शन डी है आपका स्टूडेंट्स e की पावर m e - 1 m के बराबर। अब आपको ऑप्शन छाड़ना है कि इसमें ऑप्शन क्या होने वाला है। तो सिंपल जब इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन का, मैट्रिक्स का, f(x) का, जब भी हम उस फंक्शन की फाइंड करते हैं, क्या e की पावर m मुझे में फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, λ0i + λ1 उस मैट्रिक्स के बराबर। फंक्शन है आपका बच्चों e की पावर m = λ0i + e की पावर m। तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, e की पावर लैम्डा α0i + α1 लैम्डा से। अब मैंने बोला इफ़ लैम्डा की वैल्यू, इफ़ लैम्डा = अब मैं क्या पुट करने वाला हूँ, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो तो उस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 हो तो उस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी। मैंने पुट करा लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो आप बोलोगे किसी की पावर 0 α0 प्लस ये हो जाए पूरा 0 हो गया 0। जैसे आपको क्या दिखने वाला है स्टूडेंट्स, किसी की पावर 0 होती है वो हमें कह देता है 1, यानी कि α0 कितना मिल गया मुझे, सिंपली 1 के बराबर।
नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू अगर हम 3 लेके चले, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे, e की पावर लैम्डा अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1, लैम्डा कितना दे रखा है आपको 3, यानी कि 3 अल्फ़ा 1। अब e की पावर 3 है हमारे पास, लैम्डा नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1 के बराबर है, 1 प्लस 3 अल्फ़ा 1 है, यानी कि e की पावर 3 माइनस यानी 3 अल्फ़ा 1, यानी e की पावर 3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 के बराबर। एक वैल्यू हमने यहाँ से इसको ये निकाल लिया, मतलब अल्फ़ा नॉट कितना है 1 के बराबर और अल्फ़ा 1 कितना है हमारे पास e माइनस 3 माइनस 1/3 के बराबर। अब जो वैल्यूज निकल कर आई हैं, जो हमारी जनरल मैट्रिक्स है, जनरल इक्वेशन है, वहाँ पे इसको हम सिंपली पुट करते हैं। इसको आप करो, फिर मैं इसको रख करता हूँ। अब जरा इसको देखो, हमारे पास क्या है, e की पावर लैम्डा सॉरी e की पावर m इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट i प्लस अल्फ़ा 1 m। जहाँ जहाँ मेरे पास अल्फ़ा नॉट है और अल्फ़ा i है, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो। अल्फ़ा m e नॉट कितना है हमारे पास 1, यहाँ से मिलकर बचेगा मेरे पास i प्लस अल्फ़ा 1 कितना है हमारे पास e की पावर 3 माइनस 1/3 और क्या है m है मेरे पास, सिंपल m, ये m का आ गया। अब ऑप्शन मैच करो, e की पावर m 1 प्लस, यानी एंटी मैट्रिक्स को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी अगर मैं आइगन वैल्यूज़ निकालूँ और या इसको मैं सिंपल सॉरी ये i के फॉर्म में ही है सारा, ऑप्शन में जो i है, ठीक है, e माइनस 1, ठीक है, e माइनस 1 है। अब देखो i प्लस e3 माइनस, यानी कि सिंपल हमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट मिल गया। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा सिंपल इसका करो, अपने जो स्टेप फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, उसको लेकर चलो और जो फंक्शन है उसको हम सिंपली जैसे हम बनाते थे उसको फंक्शन को हम आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a 3x3 मैट्रिक्स M हैज़ ट्रेस ऑफ M क्या दे रखा है आपको, वो 6 दे रखा है, कॉमा ट्रेस ऑफ M स्क्वायर वो आपको 26 दे रखा है, एंड ट्रेस ऑफ M की बच्चों आपको 90 दे रखा है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी a possible set of आइगन वैल्यूज़ ऑफ M। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 1 1 4, सेकेंड ऑप्शन है -1 0 7, थर्ड ऑप्शन है -1 3 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 2 2 के बराबर। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और क्या बोल रखा है कि ट्रेस ऑफ M, और M क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स है, और ट्रेस निकालें हम सिंपल M का निकालें, वो 6 दे रखा है, और ट्रेस हम M स्क्वायर का निकालें वो 26 दे रखा है, और ट्रेस हम M क्यूब पर निकालें वो हमें 90 दे रखा है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ M। अब जो M की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी, पॉसिबल सेट होगा वो हमारे पास, इनमें से कौन सा सेट है पॉसिबल जो आइगन वैल्यू इस कंडीशन को, मतलब ट्रेस ऑफ M इक्वल्स टू हमें गिवन क्या है 6 है, और ट्रेस को हम निकालते कैसे हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करके, है ना। अब सिमिलरली वो क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ M स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस λ3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स से। वो बच्चों कितना दे रखा है हमारे पास 26 के बराबर। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ M क्यूब, मतलब क्या हुआ, जो आइगन वैल्यूज़ हैं उन पर हम सिंपल क्या करेंगे, उन पर क्यूब लगाएंगे। और स्टूडेंट क्यूब दे रखा आपको 90 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये इन वैल्यूज़ को लेके, इन आइगन वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे पुट करना है, उनको सेटिस्फाई कराना है कि कौन सी इनमें से आइगन वैल्यू होगी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी।
अब मैंने क्या बोला, ट्रेस ऑफ एम हमें 6 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास आइगन वैल्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ मेरे पास आइगन वैल्यू गिवन है वहाँ पर पुट करो। देखो अगर मैं इसको पुट करूँगा तो 1 ये 4 देगा, अगर यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पुट करूँगा 1 1 और 16 मतलब 16 देगा, मतलब ये पहला वाला नहीं होने वाला। सेकंड वाले पे आते हैं, यहाँ पुट करो -1 0 7 6 है 6 देगा, लेकिन यहाँ पुट करेंगे 49 और यानी 50 पहुँच जाएगा, यानी कि ये भी नहीं देगा। क्लियर बात। इस पे आते हैं -1 और 3 और 4, और ये कितना देगा आपको 4 + 3 7 और -1 यानी कि 6, ये हाँ 6 देने वाला है। अब यहाँ पुट करते हैं इसको, देखो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। इसको हम जोड़ें तो कितना मिलने वाला है, ये 26 मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, इसके लिए ये कंडीशन क्या है, वैलिड है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 1 का क्यूब करना है, कितना मिलेगा, 1 क्यूब 1 ही मिलेगा, और 3 का क्यूब आपको बच्चों 27 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा आपको 64 मिलेगा। इसको जब हम सिंपली ऐड करें, 3 का क्यूब आपको क्या मिलेगा, हाँ सही है 27, और ये क्या मिल जाएगा आपको 64। अब सिंपली इसको आप ऐड करके देखें कि आपको 90 मिलना है नहीं मिल रहा, तो हमें हमारा आंसर जो रहेगा वो 134 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 90। तो सॉल्व देखो करो उसको, ये है 64 27, अच्छा ये माइनस में आएगा, देखो यहाँ ये -1 है ना, और -1 का क्यूब करना है तो ये -1 देगा। ये दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों आंसर ये पॉजिटिव में आ गए। तो ये कितना बचा 26 ये बचा, और प्लस 64 बचा, मीन्स कितना आ गया ये आपके पास 90 आ गया। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो आपको करेक्ट कर रहा है कि सिंपली कि आइगन वैल्यूज़ की तीनों कंडीशन को, ये जो ऑप्शन सी है ये पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, द आइगन वैल्यू, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज टू ब्रैकेट में है 1 2 3 और 2 4 6 3 9 3 6 9। ये बच्चों आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, और इस मैट्रिक्स की आपको से आइगन वैल्यू पूछवा रहा है कि क्या इसकी 1 2 3 2 4 6 एंड 3 इसकी आइगन वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें सिंपली A11 देखो ये ऐसे करके, जिसमें हमें मैंने बोला इसकी अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूँ A12 A13 है ना, A21 A22 A23 A31 है ना। अब इस अगर इनके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 क्या मिलेगा 1 मिला, 1 2 ज़ा 2 2 मिला, 1 3 ज़ा 3 3 मिला, 2 1 ज़ा 2 2 मिला, 2 2 ज़ा 4 मिला, 2 3 ज़ा 6 मिला। तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी कोई मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म होती है जिसके एलिमेंट इस मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, तो सिंपल हम क्या बोलने वाले हैं, तो होते हैं कि इसके डायगोनल्स को ऐड कर दो, और बाकी जो आइगन वैल्यूज़ होने वाली हैं वो हमें 0 0 मिलने वाली। कब, जब ये कोई भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब देखो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स के जो रो कॉलम्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट हमें मैट्रिक्स में गिवन हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स में हमें याद रखना होता है कि सिर्फ इसके डायगोनल्स को जोड़ दो। डायगोनल्स जोड़ेंगे आप 9 13 और एक 14 इसकी आइगन वैल्यू होगी, बाकी 2 इसकी 0 0 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से अगर ये 4/4 का होता, फिर भी हम सारे डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देते तो 0 0 0 3 हमारे पास कैसे हो जाती, डिजनरेट आइगन वैल्यू, मतलब 3 हमारे पास 3 आइगन वैल्यू हमारे पास 0 0 हो जाती। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल नेट CSA नेट का क्वेश्चन है आपके पास, कुछ नहीं करना, बस सिंपल अगर कॉन्सेप्ट याद है 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप A - λI वाली जो इक्वेशन है उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं, बहुत टाइम ले जाएगा, लेकिन अपना टेक्स्ट इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास। अब देखो ये भी क्वेश्चन आइगन वैल्यू फाइंड करने का है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 0 माइनस n3 n2 n3 0 माइनस n1 माइनस n2 n1 और कॉम 0। स्टूडेंट ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और इस मैट्रिक्स के बेस पे आपको के बाद इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है ये जो मैट्रिक्स है आपके पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वेयर, और एक बात और बोली है वेयर जो n1 है n2 है n3 है आर द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना के थीटा एंगल बना के इस डायरेक्शन में मूव कर रही, कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो ऐसे कर रही। मैंने बोला कि इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करो तो आपके बोलोगे एक कंपोनेंट इसको यहाँ मिलने वाला है, उसको मैंने मान लिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट मुझे यहाँ मिलने वाला है उसको मैंने मान लिया अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे वेक्टर ए जो होता है वो क्या होता है ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट, अगर इसको हम बाहर भी निकाल लें तो ए जेड कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ सारे कंपोनेंट्स को हम सिमिलरली ऐड आराम से उसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। मैं पूछूँ कि इसका नेट क्या मिलने वाला है तो उसका नेट जो रिजल्ट निकालते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसको हम यहाँ से हटाएं तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको अंडर रूट में ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास सिंपली ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या बोल रखा है n1 n2 n3 जो है बच्चों वो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। और यूनिट वेक्टर का अब देखो यूनिट वेक्टर बोल दिया मतलब जो वेक्टर ए है इसका अगर मैं मॉड निकालूंगा बच्चों क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। क्लियर बात। अब बोल रहा है कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इसकी आइगन वैल्यूज बता दो। जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको देखो ऑप्शन क्या क्या है। ए ऑप्शन है आपके पास 0 i माइनस आई, बी है आपके पास 0 1 माइनस 1, सी ऑप्शन है आपका 0 1 प्लस आई कॉमा 1 माइनस आई और डी ऑप्शन है आपके पास 0 0 0। क्लियर बात। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है कि इसमें आइगन वैल्यूज़ क्या मिलने वाली हैं। अब कुछ सिंपल आप देख लो, अब इसकी आइगन वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं किस तरीके से आइगन वैल्यू को हमें फाइंड करनी है। अब देखो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमें आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, हमें इमेजिनरी मिलती है ना। तो आंसर भी किस में आना चाहिए हमारे पास इमेजिनरी में आना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन अथॉरिटी से, उसको मैं रख पा रहा हूँ ना। हम सिंपल देखो आंसर इसका आराम से बताएंगे। इमेजिनरी होती हैं वो आपको कहाँ दिख रही हैं, पहले ऑप्शन में ही दिख रही हैं। तो इसको पहले निकाल लेते हैं आराम से ताकि हमें पूरा फील हो जाए कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास कि n1 n2 n3 ये कहाँ गायब हो जाते हैं बीच में से। देखो ज़रा, अब मैंने बोला a कितना है, आप बोलोगे 0 माइनस n3 n2 n3 0 माइनस n1 माइनस n2 n1 0, ये मेरे पास सिंपली इस फॉर्म में आया। माइनस लेमडा आई लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 0 लेमडा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब इसको मैंने सॉल्व करा 0 माइनस लेमडा मीन्स माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस n3 और n2 ये आया मेरे पास n3 माइनस 0 मीन यहाँ पे क्या मिला n3 0 माइनस लेमडा माइनस n1 माइनस n2 n1 और माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। इतनी कहानी पूरी हमारे पास समझ में अच्छे से आ गई। अब मैंने बोला इसको एक डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे माइनस लेमडा को मैंने बाहर निकाला, ये पूरा गया मीन्स माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस जब ये पूरा गया ये दोनों आपस में गए यानी कि माइनस माइनस प्लस n1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एक माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस हमने पास से लगाएंगे तो ये किसको हो जाएगा अपने पास n3। अब आते हैं सिंपली n3 पे, ये पूरी वैल्यू गई n3 माइनस लेमडा 1। ठीक है ना, ये पूरी गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, ये माइनस में इसका मतलब क्या हुआ दोनों किस में आ जाएंगे प्लस में, और एक माइनस अनुपात से लगाएंगे n1 n2 ये आपका या ऐसे आ गया। ठीक है, अब इस अगले वाले पे आते हैं, ये पूरा गया मतलब ये पूरा गया n यानी कि प्लस n2
तो n1 n3 माइनस लगाया और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, लैम्डा n2 हो जाएगा, लैम्डा और ये हो जाएगा सिंपली n2 के बराबर। ये और पूरी कहानी किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से देखो ये अंदर गया माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा n1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस लैम्डा n3 स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा माइनस n1 n2 n3 प्लस n1 n2 n3 माइनस लैम्डा n2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, n1 n2 n3 ये पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा n1 का स्क्वायर माइनस लैम्डा n3 का स्क्वायर और माइनस लैम्डा n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो n1 n2 n3, इस लैम्डा को मैंने ऐसे छोड़ दिया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा को मैंने ऐसे बाहर निकाला, n1 n2 n3 और ये n3 सब पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब बच्चों ये मैंने क्या बोला कि जो ये सब क्या हैं, ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके, यूनिट वेक्टर के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 के बराबर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर। माइनस निकाल के मैंने कहाँ फेंक दिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और लैम्डा कितना मिला, ऐसे 0 मिला, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के बराबर। मतलब क्या हुआ हमारे पास, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। या हम सिमिलरली बोल सकते हैं मैट्रिक्स कैसे गिवन है हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो एगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा इमेजिनरी बनती है हमारे पास, ठीक है। करो लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले इसको अगर हो सके वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना है ना। गिवन 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 यूनिटरी मैट्रिक्स, 2x2 यूनिटरी मैट्रिक्स U satisfying U डैगर U बराबर है U डैगर इज इक्वल्स टू 1 विद डिटर्मिनेंट ऑफ U इज इक्वल्स टू e की पावर i5। क्लियर बात। वन कैन कंस्ट्रक्ट a unitary matrix with determinant of V is equals to 1 के बराबर from it by, पहला ऑप्शन आपके पास, मल्टीप्लाइंग U बाय e की पावर माइनस i5/2। बी ऑप्शन है आपके पास मल्टीप्लाइंग एनी सिंगल एलिमेंट ऑफ U बाय e की पावर माइनस i5। थर्ड है आपके पास, अगर आपको ये क्वेश्चन इसका आप 2x पे करके क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फिर आपका टाइम बच जाएगा। एनी रो, मतलब क्वेश्चन अगर उतारना नहीं जा रहे, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसको आराम से थोड़ी स्पीड से आप लोग कर सकते हैं। एनी रो और कॉलम ऑफ U बाय की पावर माइनस i5/2, ठीक है। और डी है आपके पास मल्टीप्लाइंग U बाय e की पावर माइनस
I5, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास और आपको बताना है कि इनमें से कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास U, वो कैसी है हमारे पास, वो मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, सिंपली यूनिटरी मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इस यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपली क्या दे रखा है, e⁻I5। अब ये कह रहे हैं कि हम एक और मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वो कौन सी होगी, वो V होगी, और जिसका डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और वो भी कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, सिंपली वो भी हमारे पास सिंपली कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझो ज़रा, मतलब वन कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट V इज टू 1 के बराबर। मतलब V एक ऐसी हम मैट्रिक्स बनाएं U की हेल्प से कि U ऑलरेडी आपके पास कैसी है, यूनिटरी है, तो V भी कैसी होनी चाहिए आपके पास, वो भी यूनिटरी ही होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जैसे हमें गिवन क्या है यहाँ पे कि V डैगर V इज टू V टैगर हमें क्या मिलना चाहिए, ये भी यूनिटरी होनी चाहिए। और इसका क्या बोल रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ V इज टू वो 1 के बराबर है। अब आप खुद सोचो, डिटर्मिनेंट ऑफ V हमें 1 के इक्वल रखना है, तो हम डिटर्मिनेंट जब भी हम किसी का निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैं जब V निकालूंगा, जब देखो डिटर्मिनेंट जब ये हमें गिवन है यहाँ पे कि जो डिटर्मिनेंट है आपका वो 1 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है कि जो V की वैल्यू है, जो V है वो किससे मिलना चाहिए, वो U से मिलना चाहिए। क्लियर बात, मतलब जो हम V को बना रहे हैं वो U से ही बना रहे हैं। लेकिन जब भी अगर मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट ऑफ V निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो कांस्टेंट नंबर होता है कि उसको हम सिंपली क्या निकालते हैं, उसको हम सिंपली बाहर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी V मैट्रिक्स को U के टर्म्स में लिखेंगे, जब भी हम उसको हम सिंपली मैट्रिक्स के टर्म से बाहर निकाल सकते हैं। आपने मैट्रिक्स ले ली कि V इज टू के U के बराबर, और जब भी इसका आप सिंपली कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ V लेना चाहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ K ऑफ U। और जब भी हम डिटर्मिनेंट को हटाएंगे, K को हम बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो किस में आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ V इज टू K स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ U के बराबर, ठीक है। क्या आपको डिटर्मिनेंट ऑफ U पता है, वो आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दे रखा हमारा e⁻I5। लेकिन हमें ये चाहिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ V है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए K स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए e⁻−I5। क्यों, जब K की उसकी वैल्यू e⁻−I5 होगी, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो और इसका सोल्यूशन में क्या देने वाला है, डिटर्मिनेंट V इज टू 1 के बराबर। तो अब हम जब ये हो गया, अब पूछ रहे हैं कि K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो K इज टू e⁻−I5/2 के बराबर। मतलब क्या हुआ, हमें जो मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट V को 1 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी मैट्रिक्स को, पूरी जो मैट्रिक्स है U है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e⁻−I5/2 से करना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन दिख के गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक मिलने वाला है। एनी रो एनी कॉलम, किसी भी रो किसी कॉलम को हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हमें हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग U, पूरी U मैट्रिक्स को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ V इज टू 1 के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, करो उसको। इसके बाद अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी हो। कंसीडर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स वेयर n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। द मैट्रिक्स A इन विच Aij is the product of the indices
I and J, the matrix namely IG क्या दे रखा है सिंपली IG के बराबर द मैट्रिक्स A पहला ऑप्शन है आपके पास हैज़ वन डीजेनरेट with degeneracy n-1। ऑप्शन बी है आपके पास हैज़ टू डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी n-2। सी ऑप्शन है हैज़ टू डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद degeneracy 2 and n-2। थर्ड डी है हमारे पास हैज़ वन डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी एन। ये हमारे पास सिंपली ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अब जरा देखो चीज़ को क्या बोल रहा है ये कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो नेमली किस फॉर्म में है, नेमली उस वो किस फॉर्म में है ए आई जे बराबर आई जे। मतलब क्या हुआ ए आई जे बराबर आई जे, ये कौन सी हमें मैट्रिक्स दिख रही है, याद आया आपको कुछ? मतलब जो हम रो को कॉलम को मल्टीप्लाई करें वो इसके एलिमेंट बन जाएं। समझ पाए बात को? जब हम रो कॉलम को मल्टीप्लाई करें वही इसके एलिमेंट बन जाएं। फॉर एग्जांपल मतलब A11 A12 A13 A21 ऐसी जो हमने मैट्रिक्स अभी बनाई थी, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा था हमने वो इसी मैट्रिक्स की बेस पे ऐसे करा था हमने। अब क्या बोल रहा है कि हम आई जो कैसा मल्टीप्लाई करें, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई वो 1 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। ऐसी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो इस चारों फॉर्मेट में किस तरीके से आती हैं। तो हमने क्या बनाया था कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं सारी की सारी क्यों होती हैं, सिंपल जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट हैं उनको सिंपली ऐड कर दो, मतलब वो n आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है ना। और बाकी जो होती हैं वो कैसी होती हैं 0 0 0, वो चाहे कितने भी ऑर्डर की हों। तो कुल मिला के बात का समझ में आ गई कि हैज़ वन डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी n-1, कि एक जो हैज़ ओनली वन डिजेनरेट मतलब एक अलग होगी, बाकी सब की सब कैसी होंगी हमारे पास, बाकी सब कैसी होने वाली है हमारे पास जिनके पास डिजेनरेसी है। मतलब एक को निकाल दूँ, टोटल कितनी है n है, एक को मैंने बाहर निकाल दी, बची कितनी मेरे पास n-1 बची। तो n-1 क्या है, ये डिजेनरेसी है किनकी, इन आइगन वैल्यूज़ की जो एक को हटाने के बाद मिलनी है। तो बोल रहा है विद डिजेनरेसी n-1, n-2 नहीं है, ये भी नहीं है, n तो है ही नहीं, ये पूरी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को हटा के सारी जो डिजेनरेसी बन रही है यहाँ पे एक को हटा के सब मैट्रिक्स एक से आती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो डिजेनरेसी है वो n-1 के इक्वल आई है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमारे पास फ्री बेस एंड नेट AR क्वेश्चन हैं, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको देखिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे इन्हीं के गेट, टाइफर, बार, CS एंड नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।